हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बेस्ट ऐसे 5 ईटीएफ बताने वाला हूं कि इन ईटीएफ में आप निवेश कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और कंटिन्यू बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम इनसे निकाल सकते हैं। दोस्तों इन ईटीएफ में क्या खूबी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक ईटीएफ में कितनी कंपनियां उसके अंदर सम्मिलित हैं, कितनी कंपनियों में आपका पैसा लगेगा, इनका एएमयू कितना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने फंड को मैनेज कर रहे हैं, ये ईटीएफ कितने टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है, इनके एक यूनिट का प्राइस क्या है और पास्ट कुछ ईयर में इन्होंने आपको कैसे रिटर्न प्रोवाइड करके दिए हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में ये 5 ईटीएफ अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हैं तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त रिटर्न बना के देंगे। तो देखिए सबसे पहला ईटीएफ आपकी डिस्प्ले पे है, आपके सामने है, जिसका नाम है SETFNN50, यानी कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 वाली जो कंपनियां हैं ये उन पे काम करता है, निफ्टी नेक्स्ट 50। देखिए निफ्टी 50 में जैसा आपको पता है कि पूरी 50 कंपनियां हैं इसके अंदर, लेकिन 50 के बाद भी तो कुछ क्वालिटी कंपनियां हैं जो बचती हैं, तो वो किस में चली जाती हैं सर? वो चली जाती हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में, ताकि अगर कोई जगह बनती है, कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती निफ्टी 50 के इंडेक्स के हिसाब से, तो इसकी जो निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनी है वो सीधी सीधी किस में आ जाती है? निफ्टी में। ठीक है सर, निफ्टी 50 में आ जाती है। तो ये कंपनियां वही हैं, यानी कि निफ्टी के 50 के बाद में जैसे 51 भी कोई बहुत अच्छी कंपनी है जिसका मार्केट कैप बहुत हाई है, जबरदस्त काम कर रही है, तो वो निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले इंडेक्स में रहती है। तो इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसे करके जैसे आप गिनेंगे अगर 50 कंपनियां, उसके बाद जो 51 वाली कंपनी है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में मिलेगी 100 तक। तो इसके अंदर टॉप क्लास बेहतरीन कंपनियां हैं इस वाले इंडेक्स में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में। और इसको एसबीआई की तरफ से जो ईटीएफ आता है SETFNN, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50, इससे आप कवर कर सकते हैं। एक इसके यूनिट के अगर एक का प्राइस की बात करूं, एक यूनिट कितने रुपए का है, तो सर ये 801 रुपए 7 पैसे इसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। कितना चल रहा है सीएमपी भाव इसका? ये है जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है सर, तो एक यूनिट को आप इतने रुपए में इसका बाय कर सकते हैं बहुत आसानी से, और आपका पैसा जो 801 रुपया है वो किस में लगेगा? निफ्टी नेक्स्ट 50 वाली कंपनी में। अभी हम देख लेंगे कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन कंपनियों में 50 में आपका पैसा लगेगा। लेकिन इससे पहले हम एक बार नजर मारते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां आती हैं और पिछले कुछ सालों में इसने आपको कैसे रिटर्न जो है प्रोवाइड करके दिए हैं, कितने शानदार और जबरदस्त इसने सर आपको रिटर्न बना के दिए हैं। तो एक बार इसके रिटर्न पर नजर मारनी बहुत जरूरी है। आप देखेंगे वन डे में इसका रिटर्न जो है वो 0.01 के आसपास है। 5 डे में अगर आप देखेंगे तो शानदार रिटर्न 0.79 के आसपास है। नहीं शानदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कम से कम पौना परसेंट चला तो है। 1 मंथ में देखेंगे 0.53%। वहीं अगर आप 6 मंथ में जब जाते हैं तो कमाल के रिटर्न इसने सर प्रोवाइड करके दिए, इसने निफ्टी 50 को भी बीट किया है। आप देखते जाइए 6 मंथ जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, रिटर्न का प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो 22.52% है, यानी कि लगभग 20.5% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। शानदार रिटर्न कहेंगे। और इसी के साथ साथ रुकिए, आप आगे चलिए, वहां पे देखिए इसने क्या शानदार रिटर्न दिए हैं। एक साल की बात करोगे तो 68% के रिटर्न, कितने सर? 68%, 68% से भी ऊपर के रिटर्न इसने पिछले साल में निकाल के दिए हैं। ठीक है सर, ये कितने समय से ये ईटीएफ काम कर रहा है, इसका एएमयू का साइज क्या है, इसको कौन से मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, मैं ये सारी चीज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त खुशखबरी देना चाहता हूँ। जो लोग भी ईटीएफ की ट्रेडिंग को एक लेवल और इनहेंस करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, तो सर गूगल प्ले स्टोर पे जो ऐप है अपना, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। वहां से जाके इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। आपको यहाँ पे एक ईटीएफ के रिगार्डिंग कोर्स मिलेगा जो कि बहुत ही शानदार और जबरदस्त है।
आप उसको वहां से बाय कर सकते हैं। ठीक है सर। बाकी अगर आपका कुछ क्वेश्चन या क्वेरी रहती है तो व्हाट्सअप नंबर से जाके आप मेरे से सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और जबरदस्त ईटीएफ का कोर्स है ये। इसमें मैंने आपको 1 साल के ईटीएफ के बैक टेस्टिंग के रिजल्ट दिखाए हैं कि उसमें कितने प्रतिशत रिटर्न बना है। आपके कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए वो मैंने इसमें आपको बताया। अगर आपके पास लमसम कैपिटल पड़ा हुआ है तब आप उससे रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं ये मैंने डिटेल में बताया। इसी के साथ साथ अगर आप सैलरी वाले पर्सन हैं तब भी आप रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम कैसे निकाल सकते हैं, और जो भी आपका कैपिटल है वो बिल्कुल सेफ रहने वाला है, उसमें से 1 रुपया आपका जलेगा नहीं अगर आप तरीके से काम करते हैं। तो मैंने बहुत ही शानदार और जबरदस्त स्ट्रेटजी साझा करी है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है किसी भी ईटीएफ में, एग्जिट आपको कब लेना है उस ईटीएफ से, जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट वहां से बुक कर पाएंगे। तो सर जो भी कोर्स की आप फीस दे के आएंगे ना उसके अनुसार आपको उससे 100 टाइम ज्यादा का वैल्यू उसमें मिलने वाला है। आपका सारा पैसा बिल्कुल सही जगह जा रहा है, सही जगह लग रहा है। आपको बहुत ही जबरदस्त और शानदार ये ईटीएफ का कोर्स बाय करना चाहिए। इससे आप अपनी ईटीएफ की स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी को एक कदम से लेके 10 कदम तक आगे लेके जा सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल बताया, टोटल बताने का प्रयास करा, और बाकी आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह जाते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार इस ऐप को डाउनलोड करके रखिए। इसमें आने वाले और कोर्स के अपडेट, लाइव क्लासेस वगैरह अगर मैं लेता हूं तो उसके अपडेट आपको जाते रहेंगे। ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को बाय कीजिएगा, आपको शानदार और जबरदस्त नॉलेज और एक्सपीरियंस वहां से मिलने वाला है। तो ये था सर हमारा पहला ईटीएफ। वापस आते हैं वीडियो पे। ये पहला ईटीएफ है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख के रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम निकाल सकते हैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है। देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम आपको 2-3 साल 5 साल इतना समय तो आपको देना चाहिए अगर आप किसी भी ईटीएफ में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप निवेश कर रहे हैं। ठीक है सर। लेकिन आप निवेश करने से पहले खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी जरूर कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें कितने हैं सर, 50 है, सॉरी कितने स्टॉक्स हैं इसमें, 50 स्टॉक्स इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। इसका एएमयू देखिए सर कितना है, 3204.38 CR। इतना जो है ये फंड मैनेज करते हैं। इसके मैनेजर, इनका नाम आपकी डिस्प्ले पे दिख रहा है, ठीक है, शर्मा जी जो है ये मैनेज करते हैं। तो आप देख लीजिए इनका नाम ये है। और ये कब से काम कर रहा है, ये लगभग 2015 से मार्केट में कंसिस्टेंट काम कर रहा है। एसबीआई की तरफ से आता है। सर मैं अलग अलग कंपनियों के ईटीएफ आपको बताता रहता हूँ, निपॉन इंडिया, आईसीआई, एचडीएफसी। तो ये ईटीएफ नेक्स्ट 50 पे है और ये जो है एसबीआई की तरफ से आता है। आप किसी और भी कंपनी का देख सकते हैं, आप जो है निपॉन इंडिया का देख सकते हैं, एचडीएफसी का देख सकते हैं, उनके ईटीएफ भी जो है इस टाइप के आते हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले इंडेक्स को कवर करते हैं। ठीक है सर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ईएमयू का साइज अच्छा खासा बड़ा है, 50 स्टॉक है, 2015 से ईटीएफ मार्केट में काम कर रहा है। तो आपको सुरक्षा तो म्यूचुअल फंड वाली मिलने वाली है। और इसी के साथ साथ जो एक्सपेंस रेशियो आपके लगते हैं ना किसमें, म्यूचुअल फंड में, उससे कहीं कम, बहुत कम आपको इसमें एक्सपेंस रेशियो लगने वाले हैं। ये और भी डिटेल दिखा रहा है कि दिन का बाय प्राइस, हाई प्राइस क्या था, सेल प्राइस हाई वाला क्या था, एवरेज ट्रेडेड प्राइस क्या है, लोअर सर्किट कितना है, वॉल्यूम कितना आ रहा है इसके अंदर। तो 22,229 का वॉल्यूम है इसके अंदर। तो वॉल्यूम के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में जो है वॉल्यूम इसके बढ़ते हुए आपको और भी दिखाई देंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 के। यहाँ आप अदर किसी कंपनी का भी जो है देख सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 का जिसमें वॉल्यूम और अच्छा रहे। ठीक है सर। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम है तो आप अच्छे वॉल्यूम के ईटीएफ को सिलेक्ट करिए, लेकिन ये एसबीआई की तरफ से आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, आपकी नॉलेज को गेन करने के लिए, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाएं। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.15% के आसपास है। आप दूसरी कंपनियों का देख सकते हैं। चीजों को देखते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रैकिंग एरर जो है इसमें वो 0.05% के आसपास है। बहुत ही मामूली सा ट्रैकिंग एरर है, इतना तो रहते ही रहता है। ठीक है सर। इंडेक्स का और इस पर जो ट्रैकिंग एरर है तो ये बहुत ही छोटा सा ट्रैकिंग एरर है। अब एक बार हम देख लेते हैं जिसके लिए हम मेनली इसमें बात कर रहे थे कि इसमें कंपनियां कौन कौन सी हैं। अब देखिए इसके सिमिलर ईटीएफ भी आते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा था, है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं ये देखिए,
कमाल का ETF ABSL नेक्स्ट 50, ये भी इसी इंडेक्स को कवर करता है। यूटीआई की तरफ से आता है, ये भी इसी इंडेक्स को कवर करता है। जूनियर बीज आता है निपॉन इंडिया की तरफ से, ये भी इसको कवर कर सकता है, और ये भी 809 रुपए के समथिंग है। जबरदस्त वॉल्यूम इसको आप इसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 50 IETF ये ICI की तरफ से आता है, तो ये भी इसी वाले इंडेक्स को कवर करता है। नेक्स्ट 50 ये भी इसको कवर करता है। मिराज एसेट की तरफ से आता है, HDFC की तरफ से ही आता है। तो आपको जो अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारी कंपनियों के ETF कवर इसी को करते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स को। ठीक है सर, अलग अलग कंपनियों के आते हैं, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। तो आपने देखा इसने पिछले सालों में कैसे रिटर्न दिए हैं, कौन कौन सी इसके अंदर जो है कंपनियां हैं, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये आप ही के लिए है, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाएं और अच्छे से काम करके बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर पाए मार्केट से, बिना अपने कैपिटल को रिस्क में डाले हो। तो 50 कंपनियों की लिस्ट आपके सामने, आप एक एक करके 1 बाय 1 देख सकते हैं। VEDL में यानी कि वेदांता लिमिटेड में इसका वेटेज कितना है वेदांता लिमिटेड का इस इंडेक्स में, तो आप देखेंगे 4.23% के आसपास आपका पैसा वेदांता में जाएगा। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में आपका पैसा जाएगा 4% से ज्यादा। ठीक है सर, इंडिगो में आपका पैसा लगेगा। ठीक है, टाटा पावर में लगेगा, पावर फाइनेंस कारपोरेशन में आपका पैसा लगेगा, और इसी के देखिए रैक लिमिटेड में आपका पैसा लगेगा, डिविस लेबोरेटरी, इंडियन ऑयल, और ऐसे करके चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, TVS मोटर, गेल, सीमेंस और इन्फो एज में आपका पैसा लगेगा। तो ये वो 50 कंपनियों की लिस्ट है, जिसमें आपके जो 800 कुछ रुपए आप जिस इस ETF के अंदर डालेंगे, वो आपके पैसे इस प्रतिशत के हिसाब से इन अलग अलग कंपनियों में लगेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। नौकरी में लगेगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हैं आपका पैसा किस में लगेगा। आपका पैसा इसके थ्रू जोमेटो में भी लगेगा, ABB इंडिया लिमिटेड में भी लगेगा, जिंदल स्टील, अंबुजा सीमेंट, ठीक है, कैनरा बैंक, डाबर, वेल, है नी, श्री सीमेंट, बॉस लिमिटेड, उसमें भी आपका पैसा लगेगा। तो ये देखिए अलग अलग बहुत सारी कंपनियां, आपका पैसा जाइडस लाइफ साइंस में लगेगा, है नी, आपका पैसा एवेन्यू सुपर मार्ट्स में लगेगा, है नहीं, आपका पैसा अडानी ग्रीन में लगेगा। तो ये अलग अलग 50 स्टॉक्स हैं, बहुत ही जबरदस्त और शानदार, जिनमें आपका पैसा लगेगा। कुल मिला के आपका पैसा एक जगह नहीं लग रहा है, आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में लग रहा है। और चूंकि ये ETF इंडेक्स बेस्ड है, इसलिए आप देखेंगे जो कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी उसको बाहर, दूसरी कंपनी को अंदर। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इंडेक्स में रिबैलेंसिंग होती है, तो वो सारा काम वहीं से हो जाता है। तो ये था पहला ETF, आपकी समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बगल में घंटी का आइकन है उसे दबा के रखें, ऑल पे सेट रखें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके समय से जो है आपके पास जाता रहे। अगला ETF है ICI B20, नाम से ही पता चल रहा है, शानदार ETF, कंसिस्टेंट रिटर्न, हैवी वॉल्यूम, शानदार, जितनी भी तारीफ इसकी की जाए कम कम है। एक यूनिट के प्राइस आप यहीं से देख लीजिए, 116 रुपए 45 पैसे में आपको एक यूनिट इसका मिल जाएगा, अगर आप इसे बाय करते हैं। दूसरा आप देख लीजिए इसने पिछले सालों में आपको कैसे रिटर्न दिए हैं। 5 डे में देखेंगे ½ % के रिटर्न, 1 मंथ में देखेंगे निगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में देखेंगे 12% के रिटर्न, ईयर टिल डेट से देखेंगे 27% के रिटर्न, 1 ईयर में देखेंगे 53% के रिटर्न। चौंकाने वाले रिटर्न, शानदार ETF, स्टेबल, हाईली स्टेबल ETF है। अप डाउन तो होते ही है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ही शानदार ETF है। आप देखेंगे 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 231% के रिटर्न, 1 ईयर में जैसा कि मैंने दिखा दिया कितने रिटर्न है, 53% के। मैक्सिमम अगर आप करके देखेंगे 216% के रिटर्न। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ETF, आपको कैसा लगता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएं, और एक बार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर कीजिए, एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोर्स का लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहां से जाके आप जो है बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। देखिए सर, ETF के बारे में बात करें, AMU देखिए कितना तगड़ा AMU मेंटेन करते हैं इसके मैनेजर, क्या नाम है सर, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, पटेल साहब हैं। आप पूरा नाम पढ़ लीजिए, इसके साथ साथ दूसरे और भी हैं, तीसरे और भी हैं, तो 3 लोग मिलके इसको करते हैं मैनेज। और इसमें नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूं तो 22 स्टॉक है, 2017 से कंसिस्टेंट काम कर रहा है ये। तो आप देखेंगे AMU में कोई कमी है नहीं, AMU में कोई कमी है नहीं।
कितना तगड़ा एएमयू, और ये करोड़ में है। आप कमेंट में बताइए मुझे जाके कितना है। ठीक है सर, तो आप मुझे बताइए कितने करोड़ रुपए का एएमयू है। आपको दिख तो रहा होगा, लेकिन आप कमेंट करके मेरे को बताइए। ठीक है सर, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे इसकी दिन में जो खरीदारी बिक वाली चलती रहती है, वॉल्यूम देखिए, शानदार वॉल्यूम। आप कितना भी मोटा निवेश इसमें कर दो, आपका ऑर्डर ट्रिगर्ड हो जाएगा। ठीक है सर, लाखों में वॉल्यूम है इसका। ठीक है, इसी के साथ साथ देखेंगे आप, अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो देखिए 0.07 के आसपास है। ट्रैकिंग एरर देखेंगे 0.22% के आसपास है। तो जबरदस्त एक्सपेंस रेशियो, कोई खास नहीं है, बढ़िया ईटीएफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखेंगे कितने फंड को ये मैनेज करते हैं, वॉल्यूम शानदार आ रहे हैं, और रिटर्न भी इसने किसने शानदार बना के दिए हैं। तो आप इधर उधर भटकने से अच्छा है कि ये ईटीएफ पकड़ लो, और इनमें कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आप एसआईपी मोड चालू कर देते हैं। आज मेरे को एक कमेंट आया था, किसी ने पूछा मेरे से कि सर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी यूनिट को बेचते हैं तो कैसे बेच सकते हैं। तो इसके लिए मैं जवाब दे सकता हूँ, उसमें एक नियम लगता है फीफो। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, चैनल पर अवेलेबल है। इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है सर, यानी कि आप एसआईपी मोड पे जो यूनिट खरीद रहे हैं, उसमें आप लगातार ऐड किए जा रहे हैं एसआईपी के माध्यम से। तो जब आप इसे बेचेंगे, जो आपने यूनिट पहले खरीदे होंगे वही आपके बिकेंगे। अगर आप आधा बेचते हैं, अगर आप आधा यूनिट बेचते हैं अपने ईटीएफ का, लेकिन अगर आपका प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है, आप सपोज करिए इसको आपने, आपका जो एवरेज प्राइस है वो 116 रुपए है। ठीक है सर, इस ईटीएफ का अगर इसका प्राइस कल को 140 रुपए चला जाता है, आप इसमें रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके तो सारे यूनिट के प्राइस उससे ऊपर हैं। तो जब भी आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो कोई सा भी यूनिट बिक जाए, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसका प्राइस 1 2 3 रुपए ही बढ़ा हुआ है, तो आपका जो पहले वाले प्राइस पे आपने खरीदा, अगर 116 रुपए से इसे एवरेज करते हुए नीचे ला रहे हैं, तो सबसे पहले जो बिकेगा वो 116 रुपए का यूनिट बिकेगा। ये थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, आप बोलेंगे तो मैं इसको डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है सर, तो आपको कुल मिला के ये करना है कि जब भी आप एग्जिट करें किसी भी ईटीएफ से, तो अपने टोटल यूनिट को एग्जिट कर दें सर, टोटल यूनिट को एग्जिट कर दें। इससे आपको कोई भी नियम वगैरह लगने वाला नहीं है। जो टोटल प्रॉफिट आपको दिखाई देगा, वो आपका टोटल प्रॉफिट बुक हो जाएगा उस ईटीएफ का। ठीक है सर, सबसे अच्छा उपाय ये है इसका कि आप इसकी टोटल यूनिट को एग्जिट कर दें। अगर आप इसमें एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। अगर इसके प्राइस बहुत हायर हो जाते हैं तो आपको एसडब्ल्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जो है रेगुलर बेसिस पे इससे पैसे ले सकते हैं। ठीक है सर, तो एसडब्ल्यूपी के लिए वीडियो चाहिए तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे कमेंट मांगे थे, लेकिन कमेंट कम थे। आप और ज़्यादा कमेंट करिए अगर आपको एसडब्ल्यूपी के बारे में जानना है, मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो ये दूसरा ईटीएफ था। देखिए, डिटेल में समझाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं चैनल पर, जो विजिट करने आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो बहुत सारी क्वायरी हैं उनकी, इसलिए बताना जरूरी है। 22 कंपनियां हैं इसके अंदर टोटल, जैसा कि मैंने आपको बताया। जबरदस्त कंपनियां हैं क्योंकि इसका नाम ही आईसीआई B22 है। आईटीसी में आपका पैसा लगेगा, कितने प्रतिशत पैसा आपका उसमें जाएगा, इसका वेटेज कितना है, वो ये रहा 16.58%। एलटी में आपका पैसा लगेगा, लार्सन टोब्रो, जबरदस्त कंपनी है। एनटीपीसी में आपका पैसा लगेगा, सरकारी कंपनी। पावर ग्रिड में आपका पैसा लगेगा, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक। इसी के साथ साथ नेशनल एल्यूमिनियम में आपका पैसा लगेगा, कोल इंडिया, ऑयल एंड गैस। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक में आपका पैसा लगेगा, आपका पैसा भारत पेट्रोलियम में लगेगा, इंडियन ऑयल में लगेगा, गेल में लगेगा। सरकारी और प्राइवेट हाईली डिविडेंड पेइंग वाली कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। आप सिंपल से ऐसे समझ लीजिए। और शानदार और जानदार कंपनियां, इनके मार्केट कैप आपको पता ही है, जबरदस्त, बहुत ही हाई हाई मार्केट कैप है। ठीक है सर, आपका पैसा लगेगा एनएचपीसी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, एनबीसीसी, इंडियन बैंक, एसजेवीएन लिमिटेड में आपका पैसा लगेगा, आपका पैसा एनएलसी इंडिया लिमिटेड में लगेगा, और आपका पैसा इंजीनियर इंडिया लिमिटेड में भी लगेगा। तो ऐसे करके ये 22 कंपनियां हैं जो इसके पोर्टफोलियो में है इस ईटीएफ के। आपका जो 116 रुपए कुछ पैसे है वो आपका इसमें लगने वाला है। अगले ईटीएफ की बात करते हैं, बहुत ही शानदार और जानदार ईटीएफ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो लाइक करते रहिए अगर आपको पसंद भी आ रहा है तो। ठीक है सर, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा कि इनमें आपको निवेश क्यों करना चाहिए और क्या वजह है। अगला ईटीएफ है सीपीएससी। अब भाग मत जाना, क्योंकि आप सोचोगे कि आईसीआई B20 बता दिया, सीपीएससी बता दिया, सेम टू सेम ईटीएफ है। नहीं जी, फर्क है इन ईटीएफों में, समझो क्या फर्क है। ठीक है सर, पहले एक दिन का रिटर्न देखेंगे 0.11% के आसपास है, दबा के चलाए ईटीएफ, जबरदस्त रिटर्न पिछले साल इसने बना के दिए हैं। 5 डे में आप देखेंगे
तो देखिए निगेटिव रिटर्न 1 मंथ में अगर आप देखेंगे निगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में देखेंगे 15% के रिटर्न, ईयर टिल डेट में देखेंगे 45% के रिटर्न, एक साल में देखेंगे 80% के रिटर्न। कितने सर? 80%। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि कोई भी एफडी या आरडी इतने रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है क्या? कौन सा ऐसा एस्टिमेट है? पैसा देखिए आपका कहाँ लगेगा। सीपीएससी की बात करता हूँ, कंपनियां दिखाऊंगा आपको, जबरदस्त और शानदार कंपनियां हैं। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि जो है इसमें कितना एएमयू है, इसका कितने रुपए का एक यूनिट आप इसको खरीद सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। 97.51 पैसे में एक यूनिट इसका आ जाएगा। ठीक है सर, यानी कि 97.5 रुपए में आप इसको सीपीएससी का एक यूनिट खरीद सकते हैं। और मल्टीपल लेवल पे कितने भी यूनिट खरीद सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जिस दिन आपको ज्यादा गिरा हुआ दिखाई दे उस दिन आप और अच्छे से बाय कर सकते हैं। मैंने लॉट ऑफ स्ट्रेटजी आपके साथ साझा करी है, उन स्ट्रेटजी के थ्रू बाय करेंगे तो आपके रिटर्न और भी इनहेंस होने वाले हैं। ठीक है, 44,278 का आपका एएमयू है। इसका कितना एएमयू है? बहुत तगड़ा एएमयू है, 44,278। सही है। हिमांशु इसके फंड मैनेजर हैं, 11 स्टॉक्स इसके अंदर हैं। देखिए उसके अंदर ICIB 20 के अंदर 22 स्टॉक्स, इसके अंदर 11 स्टॉक। इसके अंदर सारी सरकारी कंपनियां, 2014 से लगातार ये ETF काम कर रहा है, फंडेड हुआ है उस डेट में 2014 में। ठीक है सर, और आप देखेंगे कंसिस्टेंट इनने रिटर्न कितने शानदार दिए। पिछले साल तो कमाल कर दिया जी, इसमें कितने रिटर्न दिए हैं। अभी जो एक साल के रिटर्न जैसा कि मैंने आपको दिखाया 80% के रिटर्न, तो क्या अच्छे रिटर्न नहीं है? बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, बहुत ही शानदार रिटर्न है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी बहुत ही शानदार लाजवाब इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम में भी आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, शानदार वॉल्यूम आपको दिखाई देगा। ठीक है सर, जानदार शानदार वॉल्यूम, लाखों का वॉल्यूम, कितने रुपए की भी खरीदारी करो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.07%। ठीक है सर, बहुत ही कम है, बढ़िया एक्सपेंस रेशियो है। ट्रैकिंग एरर की अगर बात करूं तो 0.1%। देखिए कितना मामूली सा ट्रैकिंग एरर है, जबरदस्त शानदार ETF है। इन्वेस्टमेंट के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो मर्जी आप इसमें कर लो, आपको पैसा बना के देगा। जबरदस्त फ्लैक्चुएशन रहते हैं, उतार चढ़ाव भी बढ़िया रहते हैं। ये हैं जी इसके 11 अनमोल रतन जिनमें आपका पैसा लगेगा। अगेन सरकारी कंपनियां हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया। पहली कंपनी NTPC, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ONGC, वेल ऑयल, NHPC है नी, कोचिन शिपयार्ड, NVCC, SGVN लिमिटेड और NLC इंडिया लिमिटेड। ये वो 11 कंपनियां हैं जिनमें आपके पैसे लगेंगे। प्रतिशत वाइज देख लीजिए आपका पैसा कितना प्रतिशत किस कंपनी में जाएगा, जिस हिसाब से उसका वेटेज है उसी हिसाब से आपका पैसा उस कंपनी में जाने वाला है। शानदार ETF है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और दोस्तों मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इनको ही बाय कर लो, जाके सीधा सीधा ये नहीं खरीद लो। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस करो, मैं आपको चीज़ों को बता सकता हूँ, लेकिन फाइनल डिसीजन आपको लेने होंगे कि आपको उनमें कैसे काम करना है। मैं आपके रिस्क को कम से कम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी डिसीजन आपको ही लेने होंगे। ठीक है सर, ये देखिए शानदार और जानदार ETF गोल्ड 20। आपका पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लंबे समय तक के लिए बना रहे हैं पोर्टफोलियो, तो गोल्ड का ETF आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका पैसा गोल्ड में लगेगा। और जब गोल्ड में लगेगा तो आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहने वाला है। 1 डे के अगर रिटर्न देखेंगे तो 0.28%, 5 डे के रिटर्न देखेंगे तो 1.5%, 1 मंथ के रिटर्न देखेंगे 3% के समथिंग, 6 मंथ के देखेंगे 3%, ईयर टिल डेट में देखेंगे 18%, एक साल में देखेंगे 27%। जानदार शानदार रिटर्न। 5 साल में देखेंगे 87%। तो अच्छा ETF है। जब भी इक्विटी मार्केट में हलचल रहेगी, आपको दिक्कत आएगी, तो ये आपके लिए बहुत ही स्टेबल और शानदार आपके पोर्टफोलियो की नींव के रूप में काम करेगा। आपके पोर्टफोलियो को हिलने नहीं देगा और इसी के साथ साथ उसको बिल्कुल स्थिरता प्रदान करेगा। एएमयू आप देखेंगे इसका 13,725 करोड़ रुपए का एएमयू, 2007 से ETF काम कर रहा है लगातार बेसिस पे। स्टॉक्स में दिखाने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा सीधा सीधा सोने में जाने वाला है। ठीक है सर, और भी बहुत सारे गोल्ड के ETF आते हैं, आप चाहें तो उनमें काम कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे 0.79% के आसपास है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे ट्रैकिंग एरर तो 0.15% के आसपास है। अलग अलग और भी AMC के ETF आते हैं, जैसे कि UTI, IVZN गोल्ड आता है नहीं, इन्वेस्को का, ये आदित्य बिरला की तरफ से आता है, LIC का आता है, गोल्ड ADD करके ETF आता है DSP का। ठीक है सर, HDFC का आता है।
और भी कई सारी कंपनियों के आते हैं। तो जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसके यूनिट का प्राइस आपके समझ में आता है, उसके अनुसार आप जो है इसमें काम कर सकते हैं। अलग अलग यूनिट के प्राइस हैं, अलग अलग एएमसी के, ठीक है सर। तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसका वॉल्यूम बड़ा ही शानदार और जानदार है। ये देखिए वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है इस ETF में, शानदार वॉल्यूम है सर, ठीक है सर। तो ये था आपका अगला ETF। लास्ट ETF बता देता हूँ, बहुत ही जबरदस्त और शानदार ETF, 5वां ETF, जिसमें मुझे लगता है कि पैसे लगेंगे तो बहुत ही रिटर्न ये अच्छे बना के देगा, है नहीं। मिड 150 मिड कैप वाली जितनी भी कंपनियां हैं उसमें आपका पैसा जाएगा। कितनी कंपनियां हैं ये हम इसमें देखेंगे, वनडे के रिटर्न देखेंगे तो निगेटिव है, और एक यूनिट का प्राइस देखेंगे 226 रुपये 69 पैसे के आसपास है जिस समय ये बंद हुआ है मार्केट, ठीक है सर, जिस डेट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगला आप आगे देखेंगे इसके रिटर्न कैसे कैसे दिए हैं। 5 डे में देखेंगे लगभग आधा % के रिटर्न, 1 मंथ में देखेंगे निगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में देखेंगे 20% के रिटर्न, या टिल डेट में देखेंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है तो लंबे रिटर्न देखिए, कम से कम 1 साल के रिटर्न तो देखिए। 1 साल के रिटर्न देखेंगे 45%, शानदार रिटर्न है सर, बढ़िया रिटर्न बना के दिए। और आप देखेंगे 5 ईयर में तो 267% के रिटर्न मैक्सिमम, अगर आप इसका चेक करेंगे तो 267% के रिटर्न। कब से ETF काम कर रहा है, EMU वगैरह क्या है, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ झटपट। लेकिन वीडियो को लाइक करते रहिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो, ठीक है सर। तो ये देखिए AMU उसका 1752 करोड़, नंबर ऑफ स्टॉक 149। बताइए आपका पैसा 200 कुछ रुपया जो है कितने में लगेगा, 249 कंपनियों में लगेगा मिड कैप वाली में। आप देखिए इसके जो फंडेड ईयर है वो 2019 से लगातार कम कर रहा है, और ये AMU भी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत है, बढ़िया है। इसके जो फंड मैनेजर है उनका नाम आपके सामने है, आप देख सकते हैं फंड मैनेजर के बारे में, कैसे मैनेजर है उनके बारे में गूगल आप कर सकते हैं। और वैसे भी जो है ना सर, ये देख ले आप, पैसिवली मैनेज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, एक्टिवली तो है नहीं। टोटल इंडेक्स पे पैसा लगेगा आपका, 150 कंपनियों में लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सपर्टी नहीं चाहिए मैनेजर की, क्योंकि सीधा सीधा आपका पैसा इंडेक्स में लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.21% के आसपास है, ट्रैकिंग एरर 0.04 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 150 कंपनियों की बात करूं, एक एक दिखाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूं खोल के कौन कौन सी कंपनियां हैं, आप जल्दी से एक नज़र मार लीजिए। देखिए सुजलॉन में आपका पैसा लगेगा, कितने प्रतिशत लगेगा, जैसे कि बताया कि 2.68%, ठीक है। मैक्स हेल्थ केयर में आपका पैसा लगेगा, ठीक है। आपका पैसा लगेगा द इंडियन होटल में, आपका पैसा लगेगा, ये अलग कंपनी है, प्रेसिडेंट सिस्टम में। लुपिन में आपका पैसा लगेगा, डिक्सन टेक्नो में लगेगा, क्यूमिंस में लगेगा, पीवी में लगेगा। इसके साथ साथ मैं और दिखा देता हूँ और कौन कौन सी कंपनी में आपका पैसा लगेगा। मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप देखते रहें, ठीक है सर। तो देखिए सर, आपका पैसा BSC में लगेगा, ये देखिए लॉट ऑफ कंपनी, 150 कंपनी में आपके जो 200 कुछ रुपए है ना, 150 कंपनियों में लगने वाले हैं सर, पूरे के पूरे 150 कंपनी में लगेंगे। पेटीएम में भी आपका पैसा लगेगा, SBI कार्ड में आपका पैसा लगेगा, एक्साइड इंडस्ट्री में आपका पैसा लगेगा। अगर अगर एक एक कंपनी का आप शेयर खरीदने जाएंगे ना तो आप खरीद नहीं पाएंगे। ETF ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप 150 कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं, 250 रुपये मात्र, है ना। 200 कुछ रुपए का एक ETF है सर ये, तो आप 250 कंपनी में लगा सकते हैं। 226 रुपये 59 पैसे का ETF है, ठीक है सर। और आपका पैसा कितनी कंपनियों में लगेगा, 226 रुपये 69 पैसे का एक ETF है इस समय का जो प्राइस है इसका, ठीक है सर। 269 रुपये आप देखेंगे, 226 रुपये 69 पैसे, यानी कि 226.69 पैसे का, इतने रुपए का एक ETF है। मैंने आपको रिटर्न दिखाई दिए, शानदार और जानदार चौंकाने वाले रिटर्न। इतने पैसे बन सकते हैं, बस आपको अपने डर लालच को काबू में रखना है, तरीके से काम करना है। आप रेगुलर बेसिस से ETF पे रेगुलर बेसिस पे पैसा बना सकते हैं। फिर भी आपसे नहीं बन रहा, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से कोर्स बाय करिए। आप अपनी ETF की स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी को और भी कई 10 से 100% आगे लेके जा सकते हैं, 10 से 100 स्टेप और आगे लेके जाएंगे, जबरदस्त और शानदार पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए,
बगल में घंटी का आइकन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं और किसी बेहतरीन और जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।